आजकल का लाहौर का मौसम और जब मैं हुंजा गया था तब का मौसम तकरीबन सेम है। 7 डिग्रीज हेयर एंड 7 डिग्रीज देयर। लेकिन पहाड़ों की कुछ बात ही अलग होती है। पहाड़ आपको कहते हैं थोड़ा सा रुको, सब्र करो। तुम ब्रेक पे आए हुए हो तो ब्रेक लो थोड़ी सी। अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकाल के आए हो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। और बाइक पे सफ़र करने की सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि आपका जहाँ दिल करता है वहाँ पे आप ब्रेक लगाते हैं और रिलैक्स करते हैं और इन बुलंद वाला पहाड़ों के नज़ारे देखते हैं। खूबसूरत होते हैं ना। तो हमने भी जिधर दिल किया वहाँ पे ब्रेक लगाई और इन खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे लिए। चलें फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। दरख्तों से ढके हुए रास्तों से होते हुए, कभी चाय का लुत्फ़ उठाते हुए, एक सीधी सपाट सड़क पर एक यादगार सफ़र। शुरुआत में तो हम 4 लोगों का इरादा था जाने का, लेकिन ये ट्रिप कैंसिल करने वाला जब तक कारनामा नहीं होता ना, तब तक ट्रिप पूरी हो ही नहीं सकती। हमारे जो 2 भाई थे, जिन्होंने हमारे साथ जाना था, यानी कि ज़हीम भाई और सुहेब भाई, उन्होंने बिल्कुल ऐन मौके पर हमारे साथ ना जाने का इरादा कर लिया। मतलब इनकार ही फरमा दिया। तो फिर हम क्या कर सकते थे? बड़े लोग हैं, कर सकते हैं, और हमने चुप करके सुन ली। फिर फिर हम 2 लोग यानी कि मैं और हसीब, हमने अपनी बाइक्स बुक करवाई लाहौर से रावलपिंडी तक की और अपने सफ़र का आगाज़ किया। मंजिल पे पहुंचना भी तो था ना। जब 6 महीने पहले इरादा किया था तो उसे पूरा भी तो करना था। तो हम निकल पड़े। रावलपिंडी पहुंचने के बाद हमने थोड़ा अपना साजो सामान को उंडेलना शुरू किया, क्योंकि हमने सर्दी थी और बाइक पे सफ़र करना था। नाश्ता भी तो नोश फरमाना था ना हमने। तो नाश्ता नोश फरमाने के लिए हम एक खान साहब के होटल में गए। खान साहब के होटल में हमने पराठे ना खाने का इरादा किया, तो फिर मुझे जाके एक डब्बा रोटी लेके आनी पड़ी और उस डब्बा रोटी के साथ हमने अंडे और चाय। खैर नाश्ता किया, बाइक में पेट्रोल डलवाया, टैंक फुल करवा लिया ताकि बीच रास्ते में कहीं मसला ना हो, और निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। मरी और गलियात वाली साइड से गुजर रहे थे। रास्ते से खूबसूरती के नज़ारे भी तो लेने थे ना, पहाड़ों के। और ये है चीता गली। और ये मंज़र तो शायद कैमरे में इतना हसीन ना लग रहा हो, लेकिन जो आँखों का नशा इससे पूरा हो रहा था वो बयान के बाहर है। दूर दूर तक पहाड़ और उनके बीच में धुंध की एक तह। फिर पहाड़, फिर धुंध, फिर पहाड़, फिर धुंध, और इस धुंध से ऊपर पहाड़ों की बुलंद चोटियाँ। हो मलंग में जिंदगी की राह चल चला है खुदा एक तेरा मेरा है एक फलसफा खाना बदोश हूँ मदहोश हूँ तेरे इश्क में मैं शराबूर हूँ इलाही 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 मौला इलाही 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 मौला मेरा मोबाइल लगा मैं ना उसको सीधा कर, उस पर बेशक रिकॉर्डिंग, वो उसको ऑन करके तू रिकॉर्डिंग कर सकते, स्टेबल है वो। तो रावलपिंडी से हमने आगे
बडग्राम तक का सफ़र किया और रात को हम बडग्राम रुके। जो पहली रात थी हमारी वो हमने बडग्राम में स्टे किया। वहाँ पे एक होटल लिया हमने, थाई रेस्टोरेंट, और वहाँ पे फिर हमने जो उस टाइम अवेलेबल था खाने के लिए चपली कबाब मज़े के थे भारत। तो वो चपली कबाब से फिर हमने अपना रात का खाना खाया। ये आपको जब गुजारा करना हो ना, वैसे गुजारा तो नहीं है, ये खाने की चीज़ ही है, अल्लाह का शुक्र है। पेट है हाँ, ये एक शवारमा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। एक शवारमा, दो ये शवारमा, देखें 3 4 5 और ये शवारमा नहीं है, बेसिकली चपली कबाब है ठानों के। ये हस्बैंड वाइफ एंड बेबी। और आदमी ही खाएंगे आज। आज इसी से गुजारा होगा हमारा इंशाल्लाह। चटनी का भी इंतज़ाम है। हम बडग्राम से निकले और चिल्लास तक के सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, बीच में आप थक भी जाते हैं, लेकिन ये जो थकावट होती है ये इन हसीन नज़ारों को देख के वैसे ही ख़त्म हो जाती है। थकावट ऐसी भी नहीं थी कि बिल्कुल ही आप ऐसे कह दें कि निढाल हो जाएं। थकावट सिर्फ जो सफ़र की एक थकावट होती है वो वाली थकावट थी। बाइक हमें नहीं थका रही थी, बाइक कंफर्टेबल थी। सिर्फ लंबा सफ़र जो होता है वो थकाता है, लेकिन ये जो हसीन नज़ारे होते हैं ये आपकी उस थकावट को दूर कर देते हैं। तो हम बडग्राम से निकले और चिलास तक का सफ़र तय करना शुरू किया। असीम भाई अभी आए हैं यहाँ पे खाना नहीं नाश्ता। तीनों दफ़ा मेरी बनाई है। तो मैं अपनी शक्ल थोड़ी दिखानी है इसके अंदर। ये हमने 2 हाफ फ्राई अंडे मंगवाए हैं और साथ में जो हम कीमा, हम रोज़ ही कीमा खा रहे हैं माशाल्लाह से, ताकि ताकत रहे, जिसमें बैठ बैठ के कमर की ऐसी की तैसी हो जाती है। सारे मोड़े हिल गए हमारे। साथ में रहते हैं। राइट नाउ वी आर इन विशाम सिटी। ये सिटी क्या हुआ? बाइक पकड़। हसीब साहब माशाल्लाह से ट्राउजर पा लेता है लेकिन टंगा नहीं खुल दिया। टंगा नहीं खोल दिया, टंगा से खोलने वास्ते की चाहिए गया थानू। ये हम रात के टाइम इधर हैं।
नज़र तो कुछ नहीं आ रहा बट I don't have lots of money. Sometimes it can be scary, but I don't seem to worry, 'cause I got something better though. I don't need a fancy car. Life's broken me down, got scars on my back. अस्सलाम वालेकुम जी। तो राइट नाउ आई एम इन चिल्लास। रात को हम तकरीबन कितने बजे पहुंचे थे? 9:30 बजे के करीब। आधी राइड जो आधी नहीं, तकरीबन हमने 70% राइड जो थी वो हमने की थी दिन के टाइम में, और फिर कोई 5 बजे तक हमें वेट करना पड़ा था क्योंकि वो चाइनीज़ काम कर रहे थे वहाँ पे। हम 4 बजे पहुँच गए थे पॉइंट वहाँ पे जहाँ पे ये डैम बना रहे मेरे ख्याल से दासू वाली साइड का। तो उधर फिर वो 5 बजे काम रोड खुलती है, तो 4 से 5 हमें 1 घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा था। और फिर वहाँ से हम निकले 5 बजे। 5 बजे सर्दियों में वैसी मगरिब हो जाती है। तो वहाँ से निकल के फिर हम आगे, तकरीबन हमारा आगे का जो सफ़र था, जो मतलब जो अच्छा पार्ट आना था, हमने जो देखना था, व्यूज़ जो थे वो सारे फिर रात के टाइम में हमने खैर कवर किया। रोड्स अच्छी थी, आगे काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, तो हमने मतलब मज़ा आ रहा था रात के टाइम भी। अगर रोड अच्छी हो तो रात के टाइम बंदा सफ़र कर लेता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द बेसिकली व्यू बिहाइंड मी। ये चिल्लास के इर्द गिर्द पहाड़ हैं एंड मडी माउंटेन्स आई थिंक ये ज़्यादातर। और इस साइड पे अगर आप देखें तो दिस माउंटेन इज़ कवर्ड विद स्नो एंड over there this one as well is covered with snow. Yeah, this is it. Find its way with Allah, I'll be okay.